वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो घमासान संसद में शुरू हुआ था वो अब सड़क तक पहुंच चुका है। देश के कई हिस्सों में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस बीच कई लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से बीजेपी के नेता शामिल हैं। लेकिन बीजेपी के एक मुस्लिम नेता को वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए धमकियां मिली हैं। मुस्लिम नेता होकर वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट करने को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को धमकी मिलने के आरोप लगे हैं। शहनवाज हुसैन ने बताया कि वक्फ बिल का समर्थन करने को लेकर मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल शहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए अपील की थी कि लोग अफवाहों में न फंसे। उन्होंने आरोप लगाया है कि समर्थन करने की वजह से उनको फोन पर टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लगातार धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मीडिया में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में बयान दूं। कुछ लोगों ने फोन पर कॉल करके भी धमकाया। उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर भी लोग धमकी वाले मैसेज लिख रहे हैं। एक्ट जो आया है वो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए सबको न्याय देगा। लेकिन इसी तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लोग सीएए पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह दुष्प्रचार करते थे कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, उसी तरह का दुष्प्रचार कुछ लोग सोची समझी राजनीति के तहत, कांग्रेस हो या ओवैसी, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुस्लिम भाइयों से कहा कि किसी कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी, मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। फिर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है जैसे मुसलमानों की वक्फ की जायदाद छीन ली जाएगी। ये पूरी तरह गलत है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जिन लोगों ने सीए पर बहकाया था उनके गिरेबान पकड़ के पूछें कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि नागरिकता छिन जाएगी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो धमकी आ रही है बाहर के नंबर से हमारे समर्थकों के पास। फिर हमारे सोशल मीडिया पर तरह तरह की धमकी आ रही है। इनको पता नहीं है, सीए पे नहीं डरे और कई मुद्दे पर बहुत धमकी आई है, हमने देखा है। हम डरने वाले इनसे थोड़ी हैं। अभी जा रहे हैं, डीजीपी साहब को कंप्लेन करेंगे और उनको बताएंगे कि जो लोग हैं उन सबका निकाल लिया स्क्रीनशॉट, उनको देंगे, उस पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन आए उस दिन से ही निडर निर्भीक होकर काम करते हैं। जिम्मेदारी है पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मजबूती से काम करना और निडर और निर्भीक होकर काम किया है। इसलिए धमकी चमकी से डरने वाले नहीं है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ बिल पूरी तरह से मुस्लिमों के हित में है। इससे गरीब और महिला मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। वक्फ में उनकी हिस्सेदारी होगी। जो काम मुस्लिमों और देश के हित में है वो उसमें हमेशा समर्थन करते रहेंगे। वो इन धमकियों से कतई डरने वाले नहीं हैं। भाजपा नेता ने दावा किया है कि इस विधेयक के आने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के वोटों में काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को पूरी तरह पढ़ने और समझने की जरूरत है। विपक्ष सियासत कर रहा है। बिल को लेकर असहमति अपनी तरफ है, लेकिन धमकी देना सरासर सही नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।